हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और मैं आज जा रही हूँ मम्मी जी के पास, क्योंकि आज है श्रावण शीतला सप्तमी की पूजा। कल सप्तमी थी, पूरा दिन हम लोग व्रत किए थे और आज हम लोग सुबह सुबह ही भोर में ही पूजा होगी शीतला माता की, और घर की सारी महिलाएं पूजा करेंगी। तो वहीं के लिए मैं निकल पड़ी हूँ। और चलिए फिर चलते हैं साथ में। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है। और इस वीडियो के मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं और आप दोनों पार्ट देखिएगा। ये भाग 1 है, क्योंकि पूजा में सब कुछ इम्पोर्टेंस था, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एडिट करते समय कुछ भी चीज़ इसमें से स्किप कर दूँ। और ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। मास्क डबल वेयर किया है, तो मैं पहुँच गई हूँ मम्मी जी के यहाँ पे। और अब मैं पूजा होते समय दिखाऊंगी। ये देखिए, ये साड़ी की माता जी बनाई जाती हैं, तो मैं बना रही हूँ। वो देखिए, सासू मम्मी की साड़ी की मैंने माता जी बना दी है और ये बना रही हूँ मैं। ऐसे ही साड़ियों की जितने लोग पूजा करते हैं माता जी बनती हैं हमारे यहाँ पे, और उनको बैठाया जाता है घूंघट करके। उन्हें शीतला माता का प्रतीक माना जाता है। सबसे आगे वाली जो माता जी हैं साड़ी है, वो जेठानी जी की है, मेरी दीदी की है, फिर मम्मी की है, और उसके बाद लास्ट में मेरी है। और ऐसे ही माता जी यहाँ पे मेरी सासू माँ जो है, मेरी मम्मी, वो प्रसाद बना रही हैं। उसमें बहुएं नहीं बनाती, वो अपने हाथ से बनाती हैं हमेशा, और हम लोग हेल्प कर देते हैं, लेकिन सारा जो मेन प्रोसेस होता है वो मम्मी जी ही करती हैं। और देखिए कितनी खुश है मेरी मम्मी जी, खुशी खुशी माता जी के लिए भोग बना रही हैं। और ये देखिए 3 थाली में भोग तैयार हो गया है। ये सारा पूरा पूजा का विधान है। तीनों देवियां बैठ गई हैं। और ये जो छापा मार रही हैं मम्मी जी, ये हल्दी का पानी होता है, अच्छा सा हल्दी घोल के, और 7 बार हथेली से छापा मारा जाता है। और यहाँ पे नीचे गौरी गणेश रखे रहते हैं। देखिए हल्दी के पानी से उनको नहला रही हैं। उसके बाद उन्हें सिंदूर लगेगा। तो पहले जो हथेली से 7 बार उन्होंने छापा मारा है, उसमें बीच बीच में सेंटर में टीका लगाएंगी सिंदूर का। आप लोग देखते जाइए, पूरा हमारे यहाँ जो विधान होता है पूजा का, पूरा पता चल जाएगा आप लोगों को। अब सिंदूर गौरी और गणेश जी को चढ़ेगा। मम्मी जी ने जो पूजा की है वो मैंने पूरा विधान दिखाया, उसमें से कुछ भी स्किप नहीं किया है। और जो मेरी दीदी ने, मैंने और मेरी देवरानी ने पूजा किया, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा सा स्किप की। वीडियो इतनी बड़ी हो गई थी कि, तो जो मेन पूजा का पूरा प्रोसेस है वो मम्मी जी के करते समय ही मैंने दिखा दिया था। यहाँ पे मेरी दीदी जो हैं, वो देखिए सारी पूड़ियों के जो जोड़ियाँ हैं, पूड़ियों की प्रसाद है, उसके बीच बीच में हलवा रख रही हैं, लौंग रख रही हैं। और एक कलश रख के उसके ऊपर एक पात्र में, आपके पास मिट्टी का पात्र हो या स्टील का कुछ भी रहता है जब, तो उसमें 4 मुखी, 4 तरफ 4 दिशा में जलने वाला दीपक जलाया जाता है। ये देखिए, मैं बाहर से आई थी इसलिए मैंने मास्क वेयर किया है, क्योंकि मैं बाहर से आई थी तो मैंने थोड़ी देर मास्क पहन के रखा, क्योंकि मैं बाहर से आई थी और बहुत रिस्क रहता है। तो यहाँ पे सब लोग घर में ही थे, सिर्फ मैं ही अकेली बाहर से आई थी, इसलिए मैंने कुछ देर तक मास्क पहन के ही रखा, ताकि क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इतनी सुंदर माता जी लोग लग रही थी कि एकदम से देख के बहुत भाव आ रहा था। ये देखिए 4 मुखी दिया माता जी को दिखा के, और फिर
उसी कलश के ऊपर उसे रख दिया जाता है। अब जो मम्मी ने पूड़ी चढ़ाई है वो 8 जोड़ी है। एक जोड़ी वो कहती हैं भगवान बाबा को चढ़ती है और 7 जोड़ी शीतला माता को। तो उसमें से एक जोड़ी में से वो अगियार कर रही हैं, उन्हें आहुति दी जाती है। उसे अगियारी कहा जाता है, अगियार किया जाता है। कई कई जगहों पे पानी में यही आहुति जो है पानी में लोटे में जल भर के दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि शीतला माता को ठंडा अगियारी किया जाता है। हमारे यहाँ पुरखों के टाइम से ही जब हमारी दादी और उनकी परदादी जब से पूजा करती आ रही हैं तब से ऐसे ही किया जाता है, इसलिए हमारी सासू मम्मी ने भी किया और हम भी आगे इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ये देखिए आचमनी। ये थोड़ा सा कच्चा चना रात में ही भिगो के रख दिया जाता है और चने ऐसे पूड़ियों पे छिड़क दिए जाते हैं, भोग पे रख दिए जाते हैं। अगर आपको रखना है तो 7-7 दाना गिन के एक एक जोड़ी पे रखिए, नहीं तो ये देखिए मम्मी जी भावपूर्वक भोग लगा रही हैं माता रानी को। ये आचमन। ये हो गई पूजा इनकी पूरी। अब मेरी दीदी जी जो है, मेरी जिठानी हैं, वो छापा मार रही हैं। वो भी 7 हथेली छापा मारेंगी। सप्तमी का 7 अंक। और देखिए सबको हल्दी का टीका। फिर पूरा प्रोसेस वैसे ही, सिंदूर का टीका। फूल लेके फूल के द्वारा हल्दी उन्होंने गौरी गणेश पर चढ़ाई और उसके बाद सिंदूर चढ़ा रही हैं और शीतले माता पर भी चढ़ा रही हैं सिंदूर। और देखिए जो हथेलियों के छापे थे उनमें वो भी सिंदूर टीक रही हैं, टीका जाता है। आपके प्रांत में, आपके क्षेत्र में ये पूजा किस विधान से की जाती है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। देखिए जो उनके हाथ में सिंदूर लगा था उससे उन्होंने अपनी मांग भरी अखंड सौभाग्य के लिए। हमारे में ऐसे ही होता है, जब हम लोग सिंदूर टीकते हैं तो उसे उठा के अपनी मांग में भर लेते हैं अखंड सौभाग्य के लिए, ताकि हमारा सुहाग बढ़ता रहे। इसके बाद मैं यहाँ पे छापा मारने जा रही हूँ। मुझे जगह नहीं समझ में आ रही थी कि कहाँ पे मैं मारूँ छापा, इसलिए थोड़ा देखिए। मम्मी ने कहा जगह कम पड़ी, मम्मी ने कहा ऊपर मार दो एकदम, तो फिर बाद में मैंने ऊपर छापे मार दिए। वही मैं हंस रही थी कि जगह ही नहीं रह जाती है। हमारे परिवार ऐसे बढ़ता रहे कि जगह कम पड़ती रहे। सबको मैं भी हल्दी टीक रही हूँ, उसके बाद सिंदूर टीकूँगी। तो ऐसे ऐसे ही होता है। जो घर में हमने पूजा की है वो मैंने पार्ट 1 में दिखाया है। उसके बाद जो हम शीतला माता का जो नीम का वृक्ष होता है, नीम का वृक्ष उन्हीं का प्रतीक माना जाता है। तो जो पूजा हम बाहर करते हैं वो मैं भाग 2 में दिखाऊंगी, जो कि अगले दिन वीडियो अपलोड करूंगी मैं। ये देखिए सिंदूर टीक रही हूँ, जो हथेली से छापा मारा गया है। बस अब ये प्रोसेस यहीं तक मैं दिखाऊंगी, बाकी का मैं स्किप कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और ये जो भोग था
और दिया जो रहता है वो राई के तेल का रहता है। दिया जो जलता है राई के तेल से जलता है। अब यहाँ पे अगियार होगी। ये मेरी देवरानी है और उसने और मैंने सेम ग्रीन साड़ियाँ पहनी थी, क्योंकि सावन में कुछ हरे रंग का महत्व बढ़ जाता है। दीदी का जो साड़ी था उसका बॉर्डर हरा था। और ये देखिए वो बिटिया दिखा रही है, पूजा कर रही है। बाकी का मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगला ब्लॉग जो हमने बाहर पूजा की है भाग 2 में आएगा, मुझे करना ही पड़ा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।